विजयते श्री त्रिभंगिराय प्रभु आचार्य वाचा प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोध निष्ठात्राश्यास्ताः मत्स्वान्तागत्य कृपाप्लपास्तां मदीय वाचां वचयन्तलङ्कृतिं नमः श्री वल्लभाचार्य चरणाब्जनखेन्दवे कलिकल्मषघातिन्ये तद्वाण्यै च नमो नमः। यमनाष्टक के अंतर्गत अपन श्री द्वारकेश जी की टीका देख रहे थे। वामे 7वां श्लोक अपन ने पूरो कियो हतो। अब जो है वो 8वें श्लोक को देखें तो 8वें श्लोक में जो है स्तुतिम तव करोति कः कमलजा सपत्नी प्रिय हरेर्यदनुसेवया भवति सौख्य मामोक्षतः इयं तव कथाधिका सकल गोपिका संगम स्मर्शम जलाणुभिः सकल गात्रजैः संगमः। एवं भगवत प्रियत्व संपादिकायाः स्तुतेरशक्यत्वं निरूप्य पूर्वश्लोके प्रार्थितस्य तनुनवत्वस्य प्रकारं तत्संपादिकात्व मशक्य स्तुतिकत्वे हेतुं च वदन्तः कैमुतिक न्यायेन अग्रिममवतारयन्ति यत्रेति लीलासृष्टौ सर्ववन्द्य त्रिविध जीवस्तुत्य गंगायाः स्तुतिः उत्कर्षवर्णनं त्वत्संबन्धात् तत्र त्वदुत्कर्ष कथने को वा समर्थः हेतुं स्फुटयन्तो अवतारयन्ति अशक्येति सर्वत्रेति लोके वेदे च स्तवनीयत्वं पुरुषोत्तम संयोगादेव तेजः श्रीः कीर्तिरैश्वर्यं हरिस्त्यागः सौभगं भगः वीर्यं तितिक्षा विज्ञानं यत्र यत्र स मेन अशक इति यद्यद् विभूतिमदिति वाक्येन च निश्चितं स पुरुषोत्तम संबंधः सर्वत्र आब्रह्मस्थावरादिषु लक्ष्यम्यपेक्षया अल्पः तस्यास्तद् वक्षसि स्थितत्वात् न हीतरस्तत्र क्षणमपि स्थाप्यते अत एवं सर्वेषां लक्ष्मीतो न्यूनतां स्फुटीकृत्य श्री यमुना यास्तत आधिक्यं स्फुटयन्ति त्वन्त्विति। इस प्रकार से भगवान का प्रिय बना देने वाली श्री यमुना जी की स्तुति करनी तो अशक्य है। इस बात का निरूपण करके आचार्य चरणों ने जो पूर्व श्लोक में तनुनवत्व की प्रार्थना की थी वह प्राप्त होने का प्रकार एवं तनुनवत्व प्राप्त कराने वाली श्री यमुना जी की स्तुति करनी अशक्य क्यों है, इसका भी कारण कहते हुए कैमुतिक न्याय द्वारा श्री यमुना जी का अग्रिम ऐश्वर्य श्री गोकुलनाथ चरण यत्र इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं। क्या कहे हैं कि यासु पहले के श्लोक में अपन ने देखो हतो कि श्री यमुना जी जो है वो भगवान को प्रिय बना देवे हैं कि भाई हमको मतलब जो जीव होवे है तो यमुना जी जो है वो यमुना जी को ऐसो ऐश्वर्य है कि आप जो है वो जीव को भगवान को प्रिय बना देवे हैं कि भगवान जो है वह जीव को प्रेम करे। जीव भगवान को प्रेम करे वो तो साधारण बात है, परंतु जब भगवान जीव को प्रेम करे वो असाधारण बात होवे है। और वह प्रकार की असाधारणता जो संभव कर सके है सो श्री यमुना जी हैं। और यही सु जो है श्री यमुना जी की स्तुति कर पानी अशक्य है, ये बात अपन ने देखी हती। अब जो है तहां जो है वो तनुनवत्व की प्रार्थना हु करी हती कि भाई जा प्रकार सु तनु की नूतनता मोको प्राप्त होए और जा प्रकार सु और वा तनु की नूतनता सु क्या होएगो कि भगवान में जो है वो प्रेम बढ़ेगो, वो दुर्लभ प्रेम की प्राप्ति होएगी। तो या प्रकार की प्रार्थना जो है यासु पहले 7वें श्लोक में श्री आचार्य चरण ने श्री यमुना जी सु करी हती। अब जो कहे हैं कि या प्रकार सु श्री यमुना जी की स्तुति करनी, श्री यमुना जी को तनुनवत्व दान करनो, भगवान को प्रिय बनानो, तो ये सब कारण सु यमुना जी की जो स्तुति करनी सो अशक्य है। परंतु क्या कारण सु अशक्य है, क्यों ऐसो कहे? काहे कि अगर अपन ने जो महात्म्य बतायो कि श्री यमुना जी जो है वो अपने को तनुनवत्व प्रदान करे, तो तनुनवत्व प्रदान करे तो उनकी स्तुति तो करी जा सके। ऐसो क्यों कहे कि स्तुति करनी अशक्य है? तो वाक्य लिए कहे हैं कि इसका तात्पर्य यह है कि जहां लीला सृष्टि में सत्व रजतम त्रिविध प्रकार के सभी जीवों के द्वारा वंदित श्री गंगा जी की स्तुति के उत्कर्ष का वर्णन ही हे श्री यमुने आपसे संबंध हुआ होने के कारण है, वहां स्वयं आपकी स्तुति करने में तो कौन समर्थ हो सकता है। क्या कहे हैं? इसके हेतु को स्पष्ट करने के लिए आगे आप श्री ने अशक्य इत्यादि वाक्य लिखे हैं। क्या कहे हैं कि जो भगवान की लीला सृष्टि है,
वा लीला सृष्टि में त्रिविध प्रकार के जीव हैं, सतोगुणी जीव, रजोगुणी जीव, तमोगुणी जीव। अब वहां में जो है वो इन त्रिविध प्रकार के लीला सृष्टि के जीवन के द्वारा जो श्री गंगा जी की स्तुति है रही है, जो श्री गंगा जी की वंदना है रही है, सोहू या कारण से है रही है काहे कि श्री गंगा जी को जो संबंध है, श्री गंगा जी को जो संयोग है, सो जो है श्री यमुना जी सु है। तो गंगा जी हु वंदित है रही हैं लीला सृष्टि के जीवन के द्वारा। वाको कारण कहा है कि आपको संबंध श्री यमुना जी सु है। तो जिन श्री गंगा जी की स्तुति श्री यमुना जी के संबंध सु है रही है, ऐसे श्री यमुना जी की स्तुति कर पानो तो दुर्लभ होएगो कि नहीं होएगो, अशक्य होएगो कि नहीं होएगो। तो सर्वत्र स्तुत्यत्वम भगवत संबंधात वाक्य से श्री गोकुलनाथ चरणों का तात्पर्य यह है कि लोकवेद इत्यादि सर्वत्र स्थलों पर जिस किसी की भी स्तुति होती है वह उसका भगवान पुरुषोत्तम से संबंध हुआ होने के कारण ही होती है। क्या कहे हैं कि यहां आज्ञा करे हैं कि लोक में अथवा वेद में, कि लौकिक में अपन देखें अथवा शास्त्रन में अपन देखें, कोई किहू अगर स्तुति करी गई है, कोई कुहू अगर गुणगान कियो गयो है, तो वो मात्र और मात्र या कारण सु के वा व्यक्ति जाकी हु स्तुति या जाको हु गुणगान कियो गयो है, वो जो है वो कहीं ना कहीं भगवान से संबंधित है। तो भगवान के संबंध के कारण सु वा जीव की स्तुति, वा जीव को गुणगान जो है वो लोक में अथवा वेद में होवे है। जैसा कि भगवान ने उद्धव जी से कहा, जिसमें भी तेज, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, सौंदर्य, सौभाग्य, पराक्रम जैसे श्रेष्ठ गुण हो वह मेरा ही अंश है। भागवत 11:16-40। हे अर्जुन, इस संसार में जो कुछ भी पदार्थ है विभूतिमान है, श्री धारण करने वाले हैं, शक्तिमान है, श्री लक्ष्मी युक्त है, उक्त सभी को मेरे अंश से ही उत्पन्न हुए जानो। भगवत गीता 10:41 इत्यादि वाक्यों में निश्चय पूर्वक कहा भी गया है। तो भागवत और गीता के प्रमाण से हु अपन देख सके हैं कि जहां भगवान आज्ञा करे हैं कि कोई में हु अगर अपने को ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य इत्यादि कोई हु प्रकार के गुण देखवे में आवे है, सो तहां वो जो गुण होवे है वो भगवान को ही अंश होवे है। कोई हु गुणवान और कोई के हु गुण भगवान की ही विभूति होवे हैं, भगवान को ही अंश होवे है। ये बात भगवान ने गीता के विभूति योग में हु बहुत विस्तार पूर्वक समझायो है। तो यासु अपन ये समझ सके हैं कि भगवान के संबंध सु स्तुति है। जैसे एक उदाहरण मैं दूं आज के लौकिक के समय में, कि जैसे समझो अपन जो है वो अंबानी की स्तुति करें, माने कि अंबानी के गुणगान करें हैं कि भाई देखो वाके पास तो कितना पैसा है, वाको देखो कैसो लाइफस्टाइल है। तो अपन जब वहां कहे हैं तो वहां जो वाको श्री है, भाई पैसा जो बहुत धनवान है, माने क्या वाकी श्री है, तो वो जो श्री है वो श्री भगवान को अंश है, वो भगवान की विभूति है। तो वाह भगवान की श्री, भगवान के ही श्री, भगवान के ही अंश, भगवान के ही विभूति के कारण सु वाके संबंध सु ही अंबानी को गुणगान हो रहे है। तो कोई को हु गुणगान अगर लोक में अथवा वेद में होवे है तो वो जो है वो भगवान के संबंध सो ही होवे है। अब यह पुरुषोत्तम से होने वाला संबंध सर्वत्र यानी स्थावर जंगम वस्तुओं से लेकर ब्रह्मा जी पर्यंत सभी में श्री लक्ष्मी जी की तुलना में देखें तो अल्प ही होता है, क्योंकि श्री लक्ष्मी जी का निवास तो सीधे सीधे भगवान के वक्षस्थल पर ही है। अतः श्री लक्ष्मी जी का पुरुषोत्तम से संबंध सभी की तुलना सबसे अधिक है। क्या कहे हैं कि अब जो है ये संबंध भगवान सु संबंध होनो, ये स्थावर जंगम के प्रत्येक जीव मात्र सु लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सब पे लागू हुए। काहे कि भगवान सु संबंध सबको है। चाहे तो अपन आत्मा रूप में मान लें कि अपनी आत्मा के रूप में भगवान को ही, ब्रह्म को ही अंश है। वह आत्मा के अंदर जो है वो अंतर्यामी रूप सु भी ब्रह्म ही है। तो चाहे अंतर्यामी के संबंध सु माने कि आत्मा की संबंध सु माने अथवा जड़ प्रकृति के संबंध सु भी माने, तो शुद्धाद्वैत के अनुसार तो जड़ प्रकृति हु ब्रह्म का स्वरूप है, आत्मा हु ब्रह्म को स्वरूप है,
और आत्मा के अंदर बस्तो भयो अंतर्यामी तो ब्रह्म है ही है। तो स्थावर जड़ मतलब स्थावर जंगम सु लेकर के, माने कि जो जड़ वृक्ष इत्यादि हैं, उन जड़ सु लेकर के जितने प्रकार के हु जीव जंतु है, वहां सु लेकर के देवता इत्यादि सब योनियन को लेते भय ब्रह्मा पर्यंत अपन पहुंचे ना, सर्वत्र भगवान को संबंध मिलेगो। एक बारीक सु बारीक कीट पतंगा सु लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सर्वत्र ब्रह्म को ही, भगवान को ही संबंध है। परंतु अब जब या में अपन एक तुलनात्मक दृष्टि रखें तो अपने को ये देखने में आएगो कि श्री लक्ष्मी जी को जितनो अधिक संबंध है, इतनो अधिक संबंध जो है वो ब्रह्मा सु लेकर के स्थावर जंगम पर्यंत कोई को नहीं है। काहे कि भाई लक्ष्मी जी तो भगवान के हृदय में विराजे, भगवान के वक्षस्थल के ऊपर जो है वो लक्ष्मी जी को स्थान है। अपन जो है वो खास करके अपन दक्षिण में देख सके हैं कि चाहे अपन लक्ष्मण बालाजी को देखें, चाहे अपन रंगनाथ जी को देखें, सबन के जो है वक्षस्थल पे, हृदय पे जो है वो मध्य में श्री लक्ष्मी जी विराजमान हुए। तो जहां भगवान के वक्षस्थल ऊपर लक्ष्मी विराजमान है, तो लक्ष्मी जी सु अधिक निकटतमता को जो संबंध है सो कोई और को नहीं हो सके। जितनी निकटता, जितनो जो है एकदम करीब को संबंध श्री लक्ष्मी जी को है, इतनो जो है वो ब्रह्मा इत्यादि को हु नहीं है। ये अपन देख पावे हैं। भगवान श्री लक्ष्मी जी के अतिरिक्त अन्य किसी को तो क्षणमात्र के लिए भी अपने वक्षस्थल पर स्थान नहीं देते। अतः श्री गोकुलनाथ चरण सभी को श्री लक्ष्मी जी से न्यून बताकर और श्री यमुना जी की लक्ष्मी जी से भी अधिकता त्वम तु इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं। क्या कहे हैं कि यहां जो है वो सबसे पहले तो श्री लक्ष्मी जी के कंपैरिजन में, श्री लक्ष्मी जी के तुलना में अन्य सबन की न्यूनता बता देवे हैं कि अन्य सब कोई, चाहे वो कोई हु देवता होए, ब्रह्मा इत्यादि हु क्यों ना होए, परंतु उन सवन की तुलना में श्री लक्ष्मी जी की अधिकता है। काहे कि श्री लक्ष्मी जी भगवान के वक्षस्थल के ऊपर विराजे और कोई हु भगवान के वक्षस्थल ऊपर नहीं विराजे है। अपन जो है वो भृगु ऋषि के प्रसंग में हु देख पावे हैं भागवत में कि जहां जो है वो भृगु ऋषि ने जो है वो भगवान के वक्षस्थल ऊपर जो है वो चरण को घात कियो, लात मारी, तो वासु जो है लक्ष्मी जी को जो है वो बुरो लगी। लक्ष्मी जी जो है उनने जो है वहां पे आपत्ति जताई कि भाई वाह वक्षस्थल पर लात जो मारी है सो वाह वक्षस्थल मेरे विराजवे को स्थान है। तो तहां जो है वो चरण को घात करनो माने सीधा मेरे ऊपर ही घात करनो। या प्रकार सु यासु लक्ष्मी जी ने जो है वो भृगु ऋषि को श्राप हु दियो है। और कल्पांतर भेद की लीला सु देखें सो तहां जो है वो वियोग की लीला हुए कि लक्ष्मी जी जो है वो वैकुंठ को त्याग करके भूतल ऊपर आ जावे है, और वाके बाद में भगवान जो है उनके वियोग की परिस्थिति में जो है भगवान हु वैकुंठ को त्याग करके भूमि ऊपर आ जावे। सो जो तिरुपति बालाजी जो विराजे सो वही भगवान है कि जहां पे या प्रकार की लीला जो तिरुपति के परिप्रेक्ष्य में कथा के अंतर्गत कही गई है कि भृगु ऋषि ने जब जो है वो चरण घात कियो तो लक्ष्मी जी ने जो है भगवान को वैकुंठ को त्याग कियो कि भाई आपने जो है वो मेरे सम्मान की रक्षा करते भय भृगु ऋषि को जो है वो कछु नहीं कहो, और ऊपर सु उनको पूछ रहे हते कि आपके चरण में कहीं लग तो नहीं गई। या प्रकार सु तो लक्ष्मी जी जो है यासु रुष्ट है गई और जो है वो वैकुंठ को त्याग करके भूतल ऊपर पधारी। सो वहां जो है एक कल्प भेद सु या प्रकार की लीला वर्णित है कि लक्ष्मी जी जो है तहां कोल्हापुर विराजे। कोल्हापुर में जो महालक्ष्मी को मंदिर है ना, अब वहां जो है वो कल्प भेद से, ग्रंथांतर भेद से, तो कोल्हापुर की महालक्ष्मी को एक प्रकार से लक्ष्मी को स्वरूप हु या प्रकार से कहो गयो है, और शक्तिपीठ के अंतर्गत जो है वो देवी को करवीर निवासिनी के रूप में हूं मान्यो गयो है। और फिर भगवान जो है वो वियोग की परिस्थिति में वैकुंठ को त्याग करके भूतल ऊपर आवे तो आप जो है फिर तहां विराजे कि कहां पे अपने तिरुपति में, तिरुमला में जो भगवान विराजे लक्ष्मण बालाजी, सो तहां जो है आप जाकर के विराजे भगवान वियोगावस्था में। और पाछे जो है वो देवतान ने
कोल्हापुर में जाकर के महालक्ष्मी को मना करके उनको जो है वो तिरुपति तिरुमला लेकर के आए उनको लेकर के पधारे, और पाछे जो है वो भगवान को और महालक्ष्मी को जो है वो दोनों उनको क्या कहें विवाह करवायो। और यही सु जो है अगर अपन देखें तो पद्मावती देवी तिरुमला में माने वहां तिरुपति में, पर पद्मावती देवी नीचे तिरुपति में विराजे और भगवान जो है ऊपर तिरुमला में विराजे। तो पद्मावती देवी को मंदिर ऊपर नहीं है, नीचे है। और यही सु तिरुपति में जो है वो नित्य कल्याणोत्सव माने हो जाए कि कल्याणोत्सव माने विवाह उत्सव। तो काहे की वहां जो है वो लक्ष्मी जी और भगवान को जो है पाछे फेरी विवाह करवायो यासु जो है तहा नित्य कल्याणोत्सव की लीला मानी गई है। यासु जो है तहा नित्य कल्याणोत्सव को मनोरथ होवे है, नित्य ब्याह होवे है बालाजी को। तो यह प्रकार सु जो है कल्पांतर भेद की लीला सु मैंने केवल जो है वो यहाँ पे प्रसंग बनियो तो यासु वो कहवे में आयो। तो यहाँ जो है कि लक्ष्मी जी की जो है अन्य सबंसु एक अधिकता और पाछे जो है यमुना जी की श्री लक्ष्मी जी सु अधिकता, ऐसे बताते भय जो है श्री यमुना जी के महात्म्य को यहाँ कहे हैं। लक्ष्म्या एकपतिकेति तत्सदृक् सौभाग्ययुता व्रजे चतस्रः स्वामिन्यस्ता ब्रजलीलायामेव सर्वसुखानुभवं कुर्वन्ति अन्यत्र लीलायां तु तासां विप्रयोगानुभव एव लक्ष्मीस्तु ब्रजरत्नानां क्रीडावकाशे सुखानुभवं करोति तदुक्तं श्रीमदाचार्यवर्यैः सुबोधिन्यां तासामाविर्भूदित्यस्य व्याख्यावसरे तथा हि अथवा व्यापी वैकुंठरूपेण एतावत् कालं लक्ष्म्या सह रमणं कृत्वा तेनैव रूपेण प्रादुर्भूतः स्रग्वी वनमालायुक्तश्च मध्ये ब्रह्मादि पूजां च गृहीतवान् लक्ष्म्या वा अतो विलंब इत्यपि सूचितम्। अतएव प्रथम श्लोके पूर्वाध्याये श्रयत इंदिरेत्युक्तमिति जयति तेधिकमयि त्यस्य व्याख्यायां च कदा ममावसरो भविष्यतीति निरंतरम सेवते इति। आप श्री यह आज्ञा करना चाह रहे हैं कि हे श्री यमुना जी, आपके एवं श्री लक्ष्मी जी दोनों के पति तो एक ही हैं, अतः आप श्री लक्ष्मी जी के समान सौभाग्यशालिनी हैं। अब क्या कहे हैं कि भाई श्री यमुना जी के पति और लक्ष्मी जी के पति दोनों तो भगवान ही हैं, भाई दोनों के एक ही पति हैं। यासु जो सौभाग्य है सो श्री लक्ष्मी जी को और यमुना जी को एक बराबर को है। ब्रज में तो भगवान की 4 स्वामिनियां हैं, परंतु वे सभी ब्रजलीला होने के समय ही भगवत संबंधी सभी सुखों का अनुभव करती हैं। क्या कहे हैं कि ब्रज में भगवान की 4 स्वामिनियां कही गई हैं, परंतु वो जो 4 स्वामिनियां हैं वो 4 स्वामिनीन को भगवत संबंधी सुखन को अनुभव कब होवे है? जब ब्रज लीला होवे, वैकुंठ में नहीं। ब्रज की जब लीला होवे तब ब्रज की 4 स्वामिनीन को जो है वो सुख को अनुभव होवे है, वैकुंठ में नहीं होवे है। लक्ष्मी जी का जहां बात हो रही है सो तहां वैकुंठाधिपति भगवान की बात होवे है। तो वैकुंठाधिपति भगवान जो है सो जो है वो लक्ष्मी जी के हु पति हैं, यमुना जी के हु पति हैं। यासु जो है वो लक्ष्मी जी यमुना जी को सौभाग्य एक बराबर को भयो। परंतु अब जब अपन ब्रज की 4 स्वामिनीन की बात करें कि स्वामिनी जी, चंद्रावली जी, राधा सचरी जी, यमुना जी, तो ये जो 4 ब्रज की स्वामिनियां हैं, इन 4 ब्रज की स्वामिनीन को भगवान के संबंध को जो सुखानुभव होवे है सो ब्रज लीला में ही होवे है। अन्य लीलाओं में तो उन्हें भगवान के विप्रयोग का ही अनुभव करना पड़ता है। तो अन्य लीलान में जो है उनको भगवान को विप्रयोग को अनुभव करना पड़े है। काहे कि जो ब्रज की 4 स्वामिनियां हैं केवल ब्रजलीला में भगवान के संग है, अन्य लीलान में भगवान के संग नहीं है। यासु जो है तहां उनको भगवान को विप्रयोग होवे है। श्री लक्ष्मी जी तो भगवान से सुख का अनुभव तब कर पाती हैं जब भगवान को इन ब्रजरत्नाओं के संग क्रीड़ा करने से अवकाश मिले। अब लक्ष्मी जी के अगर अपन विषय देखें, देखो बहुत बढ़िया यहाँ पे कहे हैं कि या को क्रोनोलॉजिकली अपने को समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो भगवान जो है वो लक्ष्मी जी, यमुना जी दोनों उनके पति हैं, पहली बात। अब वाके बाद में अगर अपन बात करें तो लक्ष्मी जी जो है सो तो वैकुंठ में विराजे और यमुना जी जो है सो तो ब्रज में विराजे। अब ब्रज की जो 4 स्वामिनियां हैं तो ब्रज की 4 स्वामिनीन को भगवान को सुखानुभव जो है वो ब्रज लीला में प्राप्त होवे है, अन्य लीलान में नहीं होवे। अन्य लीलान में जो है वो विप्रयोग होवे है। अब लक्ष्मी जी की बात करें कि लक्ष्मी जी को सुखानुभव कब होवे है, तब कहे हैं कि जब भगवान को ब्रज स्वामिनीन के संग जो आपको जो सुखानुभव है,
जब वासु आपको जो है वो थोड़ो अवकाश मिले, पाछे जो है आप वैकुंठ में लक्ष्मी जी के पास पधारे, तब जो है आप लक्ष्मी जी को जो है वो सुखानुभव प्रदान करें। तो लक्ष्मी जी को सुखानुभव तो हो रहे हो है, परंतु कब हो रहे हो है? जब ब्रज स्वामिनींसु भगवान को अवकाश मिले है वाके बाद, जब भगवान को थोड़ो ब्रेक मिले ब्रज स्वामिनींसु, तब जो है भगवान लक्ष्मी जी को सुखानुभव करावे हैं। तो श्री लक्ष्मी जी तो भगवान के सुख का अनुभव, यही बात श्री मदाचार्य वर्यो ने श्री सुबोधनी में तामासाविर्भूत 10:29-2 इस श्लोक के व्याख्यान में भी कही है। तो सुबोधनी जी में हूं, श्री महाप्रभु जी ने 10वें स्कंद में यह बात को कहो है। व्याख्यान में आप श्री ने विस्तार से यह बताया है कि भगवान गोपिकाओं के समक्ष आविर्भूत हुए। यो कहने का तात्पर्य यह है कि अभी तक वे श्री लक्ष्मी जी के संग व्यापी वैकुंठ में रमण कर रहे हते, और रमण करते करते सीधे वहीं से उसी व्यापी वैकुंठ स्वरूप से ही गोपिकाओं के समक्ष प्रकट हो गए। तो क्या कहे हैं कि 29वां अध्याय जो है, 29वें अध्याय में जो है यह बात को कहे हैं कि जितनो मोको ध्यान है मेरे ख्याल सु, हाँ, तो यहां जो है वो जितनो मोको ख्याल है, मेरे ख्याल से जो है वो भगवान जो गोपी गीत के पाछे जब फेरी ब्रज गोपिकान के मध्य जो प्रकट भय ना, ब्रज गोपिकान के मध्य जो पधारे हैं, आविर्भूत भय हैं, जितनों मुझको ध्यान आ रहे हो है, शायद सु जो है ये वहीं को प्रसंग है कि जहां पे कहो है कि भगवान जब गोपिकान के मध्य आविर्भूत भय, गोपिकान के मध्य जब भगवान फेरी प्रकट भय, काहे कि भगवान जो है वो तिरोहित हो गए थे। तो अब वहां महाप्रभु जी आप समझावे हैं कि भगवान जो जब तिरोहित भय, तब भगवान जो है वा समय और वाके बाद जब आविर्भूत भय, तो आविर्भूत कहां सु है रहे हैं? भगवान जो है वो व्यापी वैकुंठ सु आविर्भूत है रहे हैं। कि जा समय भगवान तिरोहित भय हते गोपिकान के मध्य, तब जो है भगवान व्यापी वैकुंठ पधारे हते, तहां लक्ष्मी जी को सुखानुभव करा रहे हते। और वाके बाद में जब भगवान गोपिकान के मध्य आविर्भूत भय हैं पाछे फेरी, तब जो है भगवान वहां लक्ष्मी जी के संग जो व्यापी वैकुंठ में रमण कर रहे हते, सो तहां जो है वो रमण करते भय, और वहां सु जो है वो सीधा आप जो है यहाँ गोपिकान के मध्य में आप प्रकट भय हैं। भगवान ने सृग्वी वनमाला भी धारण कर रखी है, यानी पधारते पधारते वे ब्रह्मा आदि देवताओं से अपना पूजन करवा कर भी पधारे हैं, या तो स्वयं लक्ष्मी जी ने उनकी पूजा की है, इसलिए भगवान को पधारने में विलंब हुआ। तो भगवान ने जो है तहां वनमाला भी धारण करी है। तो वनमाला धारण करवे को तात्पर्य श्री आचार्य चरण क्या कहे हैं सुबोधनी जी में, कि भगवान जो है या तो व्यापी वैकुंठ सु निकल करके जब ब्रज गोपिकान के मध्य पधार रहे हैं, उतने वा मार्ग में जो है भगवान ब्रह्मा इत्यादि सु अपने पूजन करतो भय पधारे हैं, करवाते भय पधारे हैं, कि भाई ब्रह्मा इत्यादि देवता ने जो है वो भगवान को मार्ग में ही पूजन इत्यादि कियो, और पाछे जो है वो भगवान यहां पधारे। अन्यथा या फिर एक दूसरो अर्थ ऐसो कि भाई व्यापी वैकुंठ में जब भगवान लक्ष्मी जी को सुखानुभव करा रहे हते, लक्ष्मी जी के संग रमण कर रहे हते, वह समय जो है वो लक्ष्मी जी ने भगवान को पूजन कियो है। यासु जो है भगवान वनमाला धारण करे भय जो है यहाँ गोपिकान के मध्य जो है वो पधारे। इसी कारण इससे पूर्व के अध्याय के लक्ष्मी जी ने भी अब वैकुंठ छोड़कर ब्रज का आश्रय ले लिया। सुबोधनी 10:28-1 इस प्रथम श्लोक की व्याख्या करते हुए श्रीमदाचार्य चरणों ने श्री लक्ष्मी जी भी ब्रज में भगवान की बाट जो रही है कि इन गोपिकाओं के पश्चात मुझे भगवान से मिलने का अवसर कब प्राप्त होगा, यूं सोचती सोचती श्री लक्ष्मी जी ब्रज का निरंतर आश्रय कर रही है, यो कहा है। तो यासु या के पहले वाले अध्याय में हूं श्री आचार्य चरण या प्रकार सु आज्ञा करे हैं कि श्री लक्ष्मी जी जो है वो बाट जो रही है कि भगवान जो है वो कब इन ब्रज गोपिकान में सु जो है वो निकल करके और पाछे मेरे पास आकर के मोको जो है सुखानुभव करावे। तो वह सुखानुभव की आस में श्री लक्ष्मी जी जो है वो ब्रज को आश्रय लगाए बैठी हैं कि जब जो है वो ब्रज में सु भगवान आएंगे तो पाछे मोको जो है आनंद दान करेंगे। तो यहाँ जो है इन सुबोधनीन के प्रमाण सु बतायो कि भगवान जो है वो लक्ष्मी जी को सुखानुभव करावे हैं, परंतु कब करावे हैं कि जब ब्रज की स्वामिनीन सु भगवान जो है वो थोड़ो अपनो जो है वो क्या कहें
उनसो जो है वो अवकाश प्राप्त करें, कि ब्रज स्वामिनी इनसु जब अवकाश प्राप्त करे भगवान, वाके बाद में जो है आप लक्ष्मी जी को सुखानुभव करावे हैं, लक्ष्मी जी के संग रमण करे हैं। तो यहाँ जो है जैसे गोपी गीत के द्वारा जो बतायो कि गोपी गीत सु पूर्व भगवान ब्रज स्वामिनी इनके संग में क्रीड़ा कर रहे हते, उनके संग में रमण कर रहे हते, उनको सुखानुभव को अनुभव करवा रहे हते। परंतु जैसे ही ब्रज स्वामिनी इनको जो है वो मद भयो, एक प्रकार को जो है वो सौभाग्य मद भयो, तो वह सौभाग्य मद के चलते भगवान जो है वो अंतर्धान भय, और भगवान जो है तुरंत ही वह समय व्यापी वैकुंठ पधारे। वह समय भगवान जो है व्यापी वैकुंठ में लक्ष्मी जी सुरमण करके उनको सुखानुभव करा रहे हते। इतने में जो है यहाँ गोपिकान ने जो है वो गोपी गीत इत्यादि को प्रक्रम भयो। पाछे जो है वहां लक्ष्मी जी सुपूजित होकर के, अन्य देवतान सुपूजित होकर के भगवान जो है वो पाछे ब्रज गोपिकान के मध्य जो है वो पधारे। यासु जो है वो भगवान पूजित माला इत्यादि लेकर के पधारे हैं, और याही सु लक्ष्मी जी जो है वो ब्रज को आश्रय रखे हैं कि जब गोपिकान सु अवकाश मिलेगो तब भगवान मोह को सुखानुभव करावेंगे। काश मेरो हु या प्रकार को सौभाग्य हो तो कि जा प्रकार सु भगवान ब्रज स्वामिनी को सुखानुभव करावे हैं, वही प्रकार सु भगवान मोह को सुखानुभव कराते हते। या प्रकार को भाव रखते भय जो है श्री लक्ष्मी जी जो है वो ब्रज को आश्रय करे है। प्रकृत मनुसरामः श्री यमुना तु व्रजे तुर्य प्रिया रूपेण रमते, द्वारिकायां च तथा रूपेण तत्रास्यास् तथात्वे गमकं, कुरुक्षेत्रोपाख्याने द्रौपद्या पृष्ठाभिर्वैदर्भी प्रभृतिभिर् यथाक्रमेणोत्तरं दत्तं तदेव यथा हि रुक्मिणी सत्यभामा च जाम्बुवत्पुत्रिका शुभा, कालिंदी मित्रविंदा च सत्या भद्रा च लक्ष्मणा, महिष्यश्च समाचख्युः स्वां स्वां वैवाहिकीं कथाम्, अस्यास्तत्रापि ताभ्य आधिक्यं स्कान्दे श्री भागवत महात्म्ये स्फुटतरमिति ततोवगन्तव्यम्। एवं श्री यमुने तरस्वामिनी नामेकैकस्मिन्नवसरे रमणं, श्री यमुना यास्तु स्वामिनित्वेपि लक्ष्मी समान सौभाग्यवतित्वमित्यपि शब्दार्थः। चलिए अब जो प्रकरण चल रहा है उसकी चर्चा करें। श्री यमुना जी ब्रज में तो भगवान की चतुर्थ प्रिया होकर उनके संग रमण करती है, और द्वारका लीला में कालिंदी रूप से चतुर्थ पत्नी होकर रमण करती है। अब जो है पाछे वापस अपन यमुना जी के प्रकरण पे आवे कि यमुना जी जो हैं वो ब्रज में भगवान की चतुर्थ स्वामिनी के रूप में भगवान के संग रमण करे हैं, और द्वारका लीला में कालिंदी रूप सु है करके भगवान की चतुर्थ पटरानी, चतुर्थ पत्नी के रूप में जो है वो लीला करें। श्री यमुना जी का भगवान की प्रिया होने का प्रमाण तो कुरुक्षेत्रोपाख्यान में प्राप्त होता है, जहां द्रौपदी ने वैदर्भी आदि भगवान की सभी पटरानियों से उनका भगवान के संग विवाह होने की कथा पूछी, और उन्होंने द्रौपदी को क्रमशः रुक्मिणी सत्यभामां च इस वाक्य द्वारा भगवान के संग उनका विवाह होने की कथा बताई। क्या कहे हैं कि श्री यमुना जी भगवान की प्रिया है। या बात को जो प्रमाण है वो कुरुक्षेत्र के उपाख्यान में अपन देख सके हैं कि जहां द्रौपदी जी ने जो वैदर्भी इत्यादि है उनसु पूछियो कि आपको विवाह भगवान सु क्या प्रकार सु भयो, तो उनने जो है वो रुक्मिणी सत्यभामा इत्यादि जो है वो अष्टपटरानी के विवाह की कथा बताई, और वहां में जो है वो श्री यमुना जी की अधिकता को दर्शन कियो है, अधिकता को दर्शायो गयो है, यमुना जी की अधिकता को वर्णन कियो गयो है। इन पटरानियों से आधिक्य होने से भी अधिक श्री यमुना जी के स्वरूप को स्कंद पुराण के श्रीमद् भागवत महात्म्य खंड में स्पष्टतया बताया गया है, अतः वहीं से जान लेना चाहिए। तो भगवान की जो अन्य पटरानियां हैं, रुक्मिणी सत्यभामा इत्यादि, जाम्बवती है, नागनजीती है, मित्रविंदा है इत्यादि, जो लक्ष्मणा इत्यादि जो भी भगवान की अष्टपटरानियां हैं, या वाके अलावा जो है वो 16,100 कन्यांसु जो भगवान ने विवाह किया हो तो सो है, उन सबन में सु भगवान को सबसु अधिक प्रिय जो है वो श्री यमुना जी है। और या बात को वर्णन जो है वो स्कंद पुराण के अंतर्गत भागवत महात्म्य खंड में अपने को स्पष्ट रूप से बताया गयो है, तहां अपन देख सके हैं, अतः वहीं से जान लेना चाहिए। इन समस्त विवेचनों से सिद्ध होता है कि श्री यमुना जी से अतिरिक्त अन्य स्वामिनियों के संग भगवान का किसी एक अवसर पर ही रमण है। किंतु हे श्री यमुना जी, आप तो स्वामिनी होते हुए भी श्री लक्ष्मी जी के समान सौभाग्यवती हैं, यह अपि पद का शब्दार्थ है।
क्या कहे हैं कि यासु अपन समझ सके हैं कि यमुना जी के अन्यत्र जो अन्य स्वामिनियां हैं उनको भगवान के संग रमण केवल कभी कभी, माने कोई कोई विशेष लीलान में, कि जैसे जो पटरानियां हैं रुक्मिणी इत्यादि, सत्यभामा इत्यादि, इन लोगों को जो भगवान को रमण है वो केवल एक द्वारका लीला में है। ब्रज की जो अन्य स्वामिनियां हैं उनको जो भगवान के संग को रमण है वो केवल ब्रज में ही है। लक्ष्मी जी को जो भगवान के संग को रमण है वो केवल व्यापी वैकुंठ में ही है। परंतु श्री यमुना जी ऐसी हैं जिनके संग रमण भगवान ब्रजलीला में हु कर रहे हैं, द्वारका लीला में हु करे हैं। यासु अपन समझ पावे हैं कि श्री यमुना जी को जो सौभाग्य है वो श्री लक्ष्मी जी के समान, बल्कि लक्ष्मी जी से अधिक है। काहे कि लक्ष्मी जी तो अवकाश काल में भगवान के सुखानुभव को अनुभव कर रही हैं, सुखानुभव को जो है वो आनंद ले रही हैं। परंतु यमुना जी तो है सो तो भगवान की अनेक विध लीलान में भगवान के संग जो है वो सुखानुभव कर रही हैं। यासु श्री यमुना जी को जो सौभाग्य है श्री लक्ष्मी जी से अधिक है। तो यहां तक अपन या को रखें। ये श्लोक अभी पूरा नहीं भयो है, थोड़ो विस्तारित श्लोक है। या को और 2-3 बार में अपन जो है वो पूरा कर पावेंगे। यासु या को यहीं रखे, आगे अपन देखेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय।